डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट का देख लिया होगा, स्टडी कर लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे और आप रेडी होंगे सेकंड लेक्चर के लिए। तो हम सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट का पहले एक सीक्वेंस देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। जावास्क्रिप्ट मैंने बताया था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब एप्लीकेशंस बनाने के काम आती है। डायनामिक वेब एप्लीकेशन हम इसके अंदर बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं। वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, वेर कीवर्ड या फिर लेट कीवर्ड या फिर सीएनएसटी कीवर्ड के द्वारा हम यहाँ पे मेनली यूज करते हैं। ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, फंक्शंस यहाँ पे हम बना सकते हैं उनके बारे में, और स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, अरेज के बारे में पढ़ेंगे, और रेगुलर एक्सप्रेशन का सिंटैक्स क्या होता है, नंबर और मैथमेटिक्स कैसे यहाँ पे डील होती है। चूंकि यहाँ पे मेनली जो मुख्य हमने बताया था वेरिएबल जो है वो यहाँ पे स्ट्रिंग्स है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमेशा। और डोम मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मोड, उसको पढ़ेंगे। वर्किंग विद यूजर ब्राउजर के साथ में कैसे डील करते हैं, और जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स जो है इसके अंदर इवेंट हैंडलिंग एक तरीके से यहाँ पे करनी पड़ेगी हमें। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने करके भी देखा था उसको। और जावास्क्रिप्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम फ्रेम्स वगैरह बना सकते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी थोड़ी हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यूजिंग दिस कीवर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दिस कीवर्ड का, जो कि सी प्लस प्लस के अंदर भी होता है और यहाँ पे भी ये कीवर्ड अवेलेबल है। ये हम देख ही चुके हैं कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कैसे हम लिखते हैं। तो दो तरीके मेनली हमने यहाँ पे देखे थे कि या तो हम सेपरेट फाइल में उसको रख दें कोड को, और उसको .js से सेव करके और उस फाइल को फिर कॉल करें अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर थ्रू src एट्रीब्यूट। और दूसरा तरीका यह है कि हम उसको HTML का कोड लिखते हुए ही स्क्रिप्ट टैग के बीच में डाल के लिख दें। और उसमें हम हेड सेक्शन में भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर हम दोनों का यूज भी एट ए टाइम कर सकते हैं। वेरिएबल के डिक्लेरेशन में वेर कीवर्ड का यूज होता है, और आइडेंटिफायर क्या होता है ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। डेटा टाइप्स के बारे में भी हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं कि इसमें मेनली डायनामिक डेटा टाइप का यूज ज़्यादा होता है। क्यों? चूँकि किसी भी जब हम वेर से एक यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे तो वो डायनामिक टाइप बनेगा, तो उसमें हम किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और वो जिस तरह की वैल्यू हम उसमें स्टोर करेंगे उसी तरह से वो एक्ट करने लगेगा। तो हमने यहाँ पे नंबर टाइप मेनली पढ़ा था, या फिर स्ट्रिंग टाइप होता है, या फिर बुलियन टाइप होता है, तीन मेन टाइप। इसके अलावा कुछ ट्राइवल डेटा टाइप है जैसे नल है या फिर अनडिफाइंड है, इस तरह के कुछ। और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में फंक्शन, एरे और ऑब्जेक्ट मेनली आते हैं। ऑपरेटर्स अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अहम पार्ट होता है उसके ऑपरेटर्स, जिससे कि हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं। तो मेन ऑपरेटर्स जो अवेलेबल हैं वो एडिटिव ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर आता है इसके अंदर। उसके बाद में बिटवाइज ऑपरेटर्स कुछ यहाँ पे हैं। जो बिटवाइज ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज के अंदर है, सेम ऑपरेटर्स यहाँ पे भी हैं। इक्वलिटी ऑपरेटर है जिनसे कि हम कंपैरिजन करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यहाँ पे हैं जिनसे हम रिलेशन चेक करते हैं। उसके अलावा यूनरी ऑपरेटर्स हैं बहुत सारे, और टर्नरी ऑपरेटर भी यहाँ पे है। असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, इक्वल्स टू साइन से हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। एडिटिव ऑपरेटर्स जैसे अगर हम दो किसी भी नंबर्स को सम करना चाहें, वो चाहे इंटीजर टाइप हो या फिर वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप हो, तो हम प्लस का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इस तरह के स्टेटमेंट लिखे जाएंगे जैसे c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो a प्लस बी को ऐड करने के बाद जो भी वो संख्याएं होंगी उसको c में स्टोर कर दिया जाएगा। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं। c इक्वल्स टू a माइनस बी, a और a में से b को माइनस करके c में स्टोर करेंगे। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स में तीन ऑपरेटर यहाँ पे आते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी, सी इक्वल्स टू a इंटू बी, एस्ट्रिक्स से इसको लगाते हैं और ये मल्टीप्लाई करने के बाद सी में स्टोर कर देगा। इसी तरह डिवीजन ऑपरेटर, अगर हम उसका क्वोशिएंट निकालना चाहे, फ्लोटिंग पॉइंट क्वोशिएंट, तो यहाँ पे
ए बाई बी करने से आ जाएगा। इसी तरह से मॉड्यूलस ऑपरेटर में अगर हम रिमाइंडर निकालना चाहें तो हम सी लैंग्वेज की तरह यहाँ पे परसेंट साइन लगा सकते हैं, तो रिमाइंडर निकल जाएगा, इंटीजर ऑपरेशन होगा और रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। इक्वल्स टू ऑपरेटर, इक्वल्स टू ऑपरेटर कंपैरिजन के काम आता है, आगे पढ़ेंगे हम इसको। बिटवाइज ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट में बिटवाइज ऑपरेटर हैं जो कि बिट्स के ऊपर काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट स्टोर्स नंबर 64 फ्लोटिंग पॉइंट, 64 फ्लोटिंग पॉइंट की तरह ही नंबर्स को, चाहे वो नंबर इंटीजर हो या फिर वो नंबर फ्लोटिंग पॉइंट हो, दोनों को 64 फ्लोटिंग पॉइंट की तरह, जबकि ये जब उनका इस्तेमाल करता है, एक तरीके से कैलकुलेशन होती है, तो 32 बिट्स में उनको कन्वर्ट करता है। बिफोर बिटवाइज ऑपरेटर्स इज परफॉर्म्ड, जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट्स नंबर्स टू 32 बिट्स इंटीजर्स, तो इंटीजर में कन्वर्ट उसको कर लेता है और उसके बाद में उनके 32 बिट में कन्वर्ट करने के बाद उनके ऊपर ऑपरेशंस मेनली होते हैं और फिर से वापस उनको 64 बिट में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो मेन ऑपरेटर्स हैं जो बिट वाइज के ऊपर काम करता है, एंडिंग के लिए एंड ऑपरेटर, ओरिंग के लिए और पाइपलाइन लगाई जाती है, एक्सोर के लिए हम इस तरह के साइन का यूज यहाँ पे करते हैं, टिल्ड का यूज करते हैं नोट के लिए, और लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम डबल लेफ्ट एरो और डबल राइट शिफ्ट के लिए डबल राइट एरो का हम यहाँ पे यूज करते हैं। सी लैंग्वेज में भी ये सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं और उनका वो यूज हम वहाँ पे भी कर सकते हैं, सेम में इक्वल यहाँ पे भी कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑपरेटर, जब हम दो संख्याओं को बराबर चेक करना चाहें कि एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं, जैसे 42 और 42 को हम करना चाहें तो यहाँ पे इक्वल्स टू दो बार, सी लैंग्वेज में भी इसी तरह से कुछ यूज होता है, तो सेम ऑपरेटर यहाँ पे अवेलेबल है कि हम दो संख्याओं को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल है, जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है, इनको सबको हम चेक कर सकते हैं इनके थ्रू। इसके अलावा एक इन ऑपरेटर है, टेस्ट वेदर ए वैल्यू इज फाउंड इन एन एक्सप्रेशन, किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में उस वैल्यू को ढूंढने के लिए, जैसे माई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप एक वेरिएबल हमने बनाया है और हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे स्टोर किया है, और अगर हम उसको चेक करना चाहें तो यहाँ पे हम उसको हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ भी है, इसमें भी हम जब हम ऑब्जेक्ट के साथ में काम करते हैं तो उसके इंस्टेंस को हम चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे इंस्टेंस, जैसे हमने वेर माई डेट का एक न्यू इंस्टेंस बनाया है, न्यू डेट, और यहाँ पे हम उस इंस्टेंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। यूनरी का मतलब नॉर्मली जो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं वो सब बाइनरी होते हैं, क्योंकि वो दो संख्याओं के ऊपर काम करते हैं। यूनरी ऑपरेटर का मतलब ये है कि जो सिंगल क्वांटिटी के ऊपर काम करता हो, तो यूनरी ऑपरेटर है। और इस तरह के ऑपरेटर जैसे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस माइनस, टिल्ड और एक्सक्लेमेशन यानी कि नॉट आर यूनरी ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। इसका एग्जांपल है, जैसे हम किसी संख्या को निगेटिव करना चाहते हैं तो a इक्वल्स टू -10, तो ये संख्या निगेटिव हो जाएगी। या पॉजिटिव करना चाहते हैं तो s इक्वल्स टू प्लस p, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसके अलावा हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो माइनस माइनस और प्लस प्लस ऑपरेटर्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें दो तरह के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, प्री या पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सी लैंग्वेज की तरह यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे इसे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है किस तरह से हम उसका यूज करते हैं। डिलीट ऑपरेटर है जो कि प्रॉपर्टीज को, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के काम में आता है। डिलीट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हम प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल उसका दिया गया, डिलीट पर्सन डॉट एज, एज को हम जैसे यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक बनाया है उसमें से। The delete operator should not be used
ऑन प्री डिफाइंड जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। जो प्री डिफाइंड है उनमें से हम, चूंकि वहाँ पे एक तरीके से वो कॉन्स्टेंट टाइप है, तो हम उनमें से प्रॉपर्टीज को डिलीट नहीं कर पाएंगे। यूनरी ऑपरेटर और भी कुछ है यहाँ पे, जैसे प्लस ऑपरेटर की हमने चर्चा की थी, तो यहाँ पे वो अवेलेबल है। और टर्नरी ऑपरेटर एक अवेलेबल है जो कि एक ही लाइन में डिसीजन लेने के काम आता है। ए इक्वल्स टू बी इफ बी इज ग्रेटर देन 5 देन 4 अदरवाइज 7, इस तरह से कुछ काम करता है। तो अगर ये कंडीशन जो है ट्रू होगी तो 4 कॉपी हो जाएगा ए में, अदरवाइज 7 कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट वर्क इसमें कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर वर्क्स फास्टर देन इफ एल्स कंस्ट्रक्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है, यानी कि अगर हम किसी भी वेरिएबल में इक्वल्स टू का साइन लगा के और उसके राइट में अगर हम कोई वैल्यू लिख देते हैं तो दैट वैल्यू फ्लोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये ऑपरेटर जो है ये राइट टू लेफ्ट काम करता है। तो इस तरह से हम वैल्यू इसी ऑपरेटर में रख सकते हैं। इसके कुछ शॉर्टकट का भी इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, और मॉडुलस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू का भी यूज कर सकते हैं। या फिर बाइनरी ऑपरेटर्स के सॉरी हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं उनके साथ में भी इसको यूज कर सकते हैं। कैरेट साइन जैसे है एक्सोरिंग के लिए, तो कैरेट इक्वल्स, इस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट नोटेशन ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। टाइप ऑफ ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, जिससे हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को चेक कर सकते हैं कि इसका टाइप क्या है। तो वहाँ पे वो रिटर्न करता है कि ये स्ट्रिंग है या फिर वो नंबर है या किस तरह का एग्जैक्टली है, तो उससे डिफरेंट डिसीजन हम ले सकते हैं। कुछ एस्केप सीक्वेंस अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे कि सी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। अगर हम इनका यूज करना चाहें तो हम इनका यूज कर सकते हैं, जैसे /n न्यू लाइन। अगर हम कहीं पे देना चाहें, कहीं हम डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख रहे हैं, न्यू लाइन करना चाहते हैं, तो PR का भी हम यूज कर सकते हैं ब्रेक का, और यहाँ पे हम न्यू लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब है, जैसे अगर हम सिंगल कोट कहीं पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें एस्केप के साथ लिखना पड़ेगा, बैकस्लैश के साथ। डबल कोट्स का भी ऐसे ही है, और खुद हम बैकस्लैश को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो करना पड़ेगा। /b लिखने से बैक स्पेस वहाँ पे मिल जाएगा। फॉर्म फीड लेने के लिए /f लिखा जाएगा। न्यू लाइन लेने के लिए /n/r से कैरिएज रिटर्न मिलेगा। टैब लेने के लिए अगर हॉरिजॉन्टल टैब लेनी है तो /t, और वर्टिकल टैब लेनी है तो /v यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कीवर्ड्स हैं लगभग 46 कीवर्ड्स जावास्क्रिप्ट के अंदर हैं, और ये सभी अपना एक खास मीनिंग रखते हैं। सी लैंग्वेज की तरह है, वहाँ पे 32 कीवर्ड्स है, और यहाँ पे कुछ बढ़ गए हैं। जैसे देखो यहाँ पे लेट कीवर्ड जो है ये नया कीवर्ड है, न्यू भी नया कीवर्ड है, और इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड नए भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। ये वेब डेवलपमेंट के लिए मेनली है। तो कुछ खास कीवर्ड जैसे क्लास कीवर्ड एक आया है यहाँ पे, तो क्लास कीवर्ड जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की वजह से। इसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट आएंगे, लेकिन कंट्रोल स्टेटमेंट हम अभी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे हम कुछ प्रोग्रामिंग करके देखेंगे कि क्या क्या एग्जैक्टली हम यहाँ पे काम कर सकते हैं के अंदर। सबसे पहले उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि हम जब भी कोई वेब एप्लीकेशन अपनी बनाते हैं तो सारे रिसोर्सेज को हम एक जगह पे रखना पसंद करते हैं। तो हम सबसे पहले एक नया फोल्डर ही उसके लिए बनाएंगे, और उसका एक प्रॉपर नाम भी रख देंगे, जैसे माई इस तरह का कुछ नाम रखेंगे, और इसके अंदर जाके हम सारे अपने पेजेस वगैरह बनाएंगे। सबसे पहला पेज हमारा इंडेक्स या फिर होम पेज होता है, और जब भी हम उसको बनाना चालू करेंगे तो हम होम से ही चालू करेंगे। तो इस तरह से हम नोटपैड सबसे पहले खोल लेंगे, और नोटपैड के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग हम चालू कर सकते हैं। HTML टैग लगा लेंगे, कुछ स्पेस ले लेंगे यहाँ पे, और HTML का क्लोजिंग
हमें ये दोनों साथ साथ लगाने चाहिए, क्योंकि हमें फिर बाद में ऐसा हो सकता है कि हमें ध्यान न रहे और उससे फिर एरर आएगी। तो हेड हेड टेल लगा देंगे, हेड और हेड टेल लगा देंगे। हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग दो तरह के टैग होते हैं जिनको कि हम यहाँ पे यूज करते हैं। जो हमारा जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हम लगाते हैं, उसको हम कंटेनर टैग कहते हैं। और जिसके अंदर सिर्फ ओपनिंग टैग ही होता है, ऐसे टैग को हम एम्प्टी टैग कहते हैं। तो दो तरह के टैग मेनली HTML के अंदर होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे माई वेब टाइटल। ये टाइटल बार के ऊपर ये पर्टिकुलर चीज आपको नजर आएगी, टाइटल। तो यहाँ पे जिस तरह का हमारा प्रोग्राम हो, यहाँ पे हम वेब सबसे पहला प्रोग्राम जो करेंगे वो ऐड का करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन लिख देते हैं, और ऐड के बाद यहाँ पे बॉडी हम बना लेंगे, बॉडी और बॉडी। तो थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ साथ HTML भी सीखने को मिलेगी। तो हम बॉडी के अंदर मेनली अब स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, और उसके अंदर सारी की सारी जितनी हमारी प्रोग्रामिंग है वो हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। हमारी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर वो गलत होगी तो फिर एरर आएगा और हमें उसको ढूंढना होगा और डीबगिंग करनी होगी। तो उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, इसलिए हमें ध्यान से ये काम मेनली करना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक प्रोग्राम करेंगे जो कि दो इंटीजर्स के एडिशन के लिए प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेते हैं, जैसे वेरिएबल num1 और कुछ संख्याएं स्टोर कर देते हैं उसके अंदर। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना या नहीं लगाना ये ऑप्शनल है। अगर हम अलग अलग डिफरेंट लाइनों में लिख रहे हैं तो हमें सेमीकोलन लगाने की भी जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नंबर स्टोर किए हैं, इनके अंदर असाइनमेंट किया है डिक्लेरेशन के साथ साथ। तो मैंने पहले बताया था कि इनके अंदर वैल्यू जाने से अब ये नंबर टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे, and these variables will act as a number type। तो फिर वेरिएबल हम यहाँ पे एक सम बना देंगे, और फिर यहाँ पे हम सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2 कर सकते हैं। और अगर हम उसको प्रिंट करना चाहें तो हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम लिख देंगे। हम यहाँ पे दोनों चीज कर सकते हैं कि अगर हम वैल्यू देखना चाहते हैं तो वैल्यू भी, और कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो स्टेटमेंट भी, दोनों चीजें उसके साथ में प्रिंट करा सकते हैं। सम वेरिएबल का नाम भी है और मैसेज भी हमने सम के नाम से दिया। इस तरह से इसको लिखने के बाद हम सबसे पहले इसको सेव करेंगे। तो Alt F से हम जा सकते हैं सेव एज में। इसका शॉर्टकट भी है, Ctrl Shift S से भी हम कर सकते हैं इसी काम को। और इसी तरह से इसको जब सेव करेंगे तो जो फोल्डर हमने बनाया था उसी के अंदर अभी ये पाथ दिखाएगा उसी का, और सिर्फ हम इसको नाम दे देंगे। तो add.html नाम इसको दे देते हैं, तो ये इसी नाम से सेव हो जाएगा। इसको हम बंद कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ब्राउजर का आइकॉन, जो हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर जो भी होगा, चूंकि इंटरप्रिटेशन उसी के अंदर होना है तो उसी का आइकॉन यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये रन भी हो जाएगी। इस तरह से कुछ रन हो जाएगी। देखो यहाँ पे सम इक्वल्स टू 7 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से वैल्यू एक यहाँ पे आ जाएगी। अब
इसको अगर हमें एडिट करना है तो नोटपैड प्लस प्लस में खोल सकते हैं। ये पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हम यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में अगर हम इसको खोलते हैं तो इससे हमें बहुत फैसिलिटी हमें मिल जाएगी कि बहुत सारे ड्रॉप डाउन और सजेशंस हमें मिलने लगेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस आईडी है। अब हम इसको दूसरे तरीके से चेंज करके देखते हैं कि अगर इसी को हम माइनस का प्रोग्राम बनाना चाहें, हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि हम इनके जो भी कंटेंट्स हैं इसको दोबारा से लिख के इसी को कंट्रोल सी कर सकते हैं और यहाँ से फाइल में जाके न्यू फाइल ले सकते हैं और वहाँ पे फिर हम इसको पेस्ट कर देंगे। देखो ऊपर की तरफ टैब नजर आ रहा है, जो ऐड हमारा था वो जुकतू है और नया टैब हमारा यहाँ पे आ गया है। अब इसके अंदर जो भी हम चेंजेस करना चाहें वो हम चेंजेस कर देंगे। जैसे हमने ये 2 वैल्यूज ली थी, ये वैल्यूज हम यहाँ पे मान लिया हम इसको हम 30 करना चाहते हैं और इसको हम यहाँ पे 14 करना चाहते हैं वैल्यू को, और यहाँ पे हम सम ना लेके और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट माइनस भी ले सकते हैं, माइनस सब वहाँ पे कीवर्ड है इसलिए सब हमें लेना नहीं चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पे सब इक्वल्स टू या माइनस इक्वल्स टू माइनस माइनस इक्वल्स टू 1 माइनस का साइन चेंज कर देंगे और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम यहाँ पे भी लिख देंगे आफ्टर सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू, और जो कीवर्ड है वो जो वेरिएबल है सॉरी वो माइनस हो गया। तो एंटर मार सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन अवेलेबल स्टेशन देता है तो हम इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे अलर्ट बॉक्स भी लगा सकते हैं। आप लोगों ने विजुअल बेसिक के अंदर मैसेज बॉक्स भी देखा होगा, तो उसी तरह के मैसेज बॉक्स ये है, हम यहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं। तो सेम चीज हम यहाँ पे इसके अंदर भी लिख सकते हैं जो हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखी है, यही से हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, इसको सेव कर देंगे। और जब हम इसको सेव करेंगे तो सेव एज की तरह ही, जब पहली बार सेव करते हैं तो वो सेव एज की तरह ही एक्ट करता है। तो अब इसको हम नाम दे देंगे माइनस या फिर सब्सट्रैक्ट माइनस डॉट html, नाम हमने इसको दे दिया। और यहाँ पे हम इसको रन करके देखेंगे, रन कर देंगे, इसको रन करेंगे। आफ्टर सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू 16, ओके, और यहाँ पे देखो एज के ऊपर भी 16, इस तरह से कुछ काम करता है। अब हमारे और भी इसको फिर से हम एडिट के लिए नोटपैड में खोलेंगे और भी हमारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे मल्टीप्लाई है नेक्स्ट, तो हम यहीं से कंट्रोल सी और उसी तरह से फाइल में जाके न्यू ले सकते हैं और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे। फिर इसके अंदर दोबारा से चेंजेस करेंगे उसी तरह से, और इस बार हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम जैसे हम 3 और 10 दो संख्याएं हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे हम मल नाम का ऑपरेशन लेंगे, मल नाम का वेरिएबल लेंगे और माइनस की जगह हम यहाँ पे कर लेंगे मल और num1 इंटू एस्ट्रिक लगा देंगे। एस्ट्रिक जो है मल्टीप्लाई के लिए है
और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे यहाँ पे, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे ही यहाँ पे भी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और वेरिएबल का नाम भी हमें चेंज करना होगा। पहले हमारा माइनस था, अब हमारा मल है। डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे मिलता है, तो हम अगर उसको यूज करना चाहें तो हम एंटर मार के उसको इंसर्ट करा सकते हैं। अभी हमारा तैयार है, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ से हम लिखेंगे मल .html, सेव कर देंगे इसको और इसको हम यहाँ से मिनिमाइज करके भी उसको हम रन करा सकते हैं। इस तरह से आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 30 और यहाँ पे भी 30, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हम इसको भी नेक्स्ट के लिए कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, ऑल्ट एम, ऑल्ट एफ के साथ में न्यू हम फिर से लेंगे और इसको हम यहाँ पे, अब हमें डिवीजन ऑपरेटर के साथ में काम करना है, तो हम यहाँ पे मान लिया ले लेते हैं 33 वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको 3 से डिवाइड करा के देखेंगे, 3 से डिवाइड करा के देखेंगे और यहाँ पे हम आंसर ले लेते हैं और यहाँ पे चेंज कर देंगे आंसर और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आफ्टर डिवीजन हमें लिखना होगा यहाँ पे, आफ्टर डिवीजन इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो है आंसर, इसके अंदर से हमें यहाँ पे भी आंसर और यहाँ पे हमें डिवीजन, इसको फिर हम सेव कर देंगे यहाँ पे, कंट्रोल एस, यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन डॉट और यहाँ पे अगर हम इसको मिनिमाइज करके डिवीजन को खोलते हैं तो यहाँ पे 99 है, गलत आया। तो ऐसे मौके पे हम ऑल्ट टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑल्ट टैब से हम पर्टिकुलरली उस जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे हम वो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, नोटपैड के अंदर प्रोग्रामिंग हम कर रहे थे, तो हमने देखा वहाँ पे हमने ऑपरेटर को चेंज नहीं किया, तो हमें यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर लगाना होगा। इस तरह अगर हम कोई एरर आती है और हमें उसके अंदर चेंजेस करने हैं कोड में, तो हम ऑल्ट टैब का इस्तेमाल करके अपने दूसरे जो हमारा दूसरा विंडो है उसके उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऑल्ट F5 से उसको हम उसको रिफ्रेश कर लेंगे, F5 प्रेस करके, और कोड को हमने वहाँ पे सेव नहीं किया शायद, तो हम फिर से वहाँ पे जाएंगे और इसको हम कंट्रोल एस से पहले सेव कर लेंगे और फिर से हम ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। देखो अब ठीक आंसर आया, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब एक हमारा बचा हुआ है, यहाँ पे फिर से हम वही करते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और ऑल्ट एफ के साथ में हम न्यू लेंगे यहाँ पे और एक रिमाइंडर निकालने का प्रोग्राम और हमारा बनना है। तो हम 33 को जब
35 को हम करते हैं 3 से डिवाइड करेंगे और एक हम रिमाइंडर यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि शेषफल, और वो परसेंट के द्वारा निकाला जाता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर, हमें यहाँ पे रिमाइंडर लिखना होगा और आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर, इस तरह से कुछ लिखेंगे और हम यहाँ पे अब इसको पहले सेव कर देंगे, कंट्रोल एस, और रिमाइंडर की नाम दे देंगे .html, इसको यहाँ पे रन करेंगे तो उस पर्टिकुलर फाइल को क्लिक करना होगा, रिमाइंडर फाइल, या फिर इसको वहाँ पे रन करना होगा। देखो रिमाइंडर जो है वो 2 है और 2 है। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज हमने अरिथमेटिक प्रोग्रामिंग बहुत सारी की है, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और फीडबैक जरूर देते रहें, इनको सीखते रहें, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल बजा दें